मैं यूके मेहता अपने यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मेरा इस चैनल पे चौथा क्लास है। आज मैं माइनर्स एंड कोफैक्टर लेकर के आया हूं। देखिए, जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनस का हिंदी होता है उपसारणिक और कोफैक्टर का हिंदी होता है सहखंड। तो इसमें से दोनों में से सबसे पहले हम लोग माइनर्स पढ़ेंगे। तो चलिए मैं माइनर्स आपको बताता हूँ। अगर आप डिटर्मिनेंट पढ़ लिए हैं तो डिटर्मिनेंट पढ़ लिए हैं तो माइनर्स आपको समझ में आएगा। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं 2 रो 2 कॉलम का माइनर्स बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए आपको 2 रो 2 कॉलम दिया हुआ रहता है तो ऐसे लिखा हुआ रहता है A11 A12, फिर लिखा हुआ रहता है A21 और लिखा हुआ रहता है A22। तो इसमें क्या है कि हम लोग जब निकालते हैं माइनर्स तो सबसे पहले या तो आप इस डिटर्मिनेंट को कुछ मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते। मैं पहले भी जैसा कि बताया था। तो आप इसको क्या कीजिए कि सबसे पहले आप ए मान लीजिए, ए माना हुआ रहेगा। तो अगर आपको माइनर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले आप एलिमेंट देखिए। तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट है। आपको पता भी होगा कि इसको बोला जाता है रो, जो पड़ा हुआ रहता है रो होता है, खड़ा वाला को कॉलम बोला जाता है। तो देखिए, ये कहना चाहता है कि ये पहला रो का पहला कॉलम, ये पहला रो का दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो का फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। तो चलिए, इसमें 4 एलिमेंट हैं। तो आपको क्या है कि जब माइनस निकालिएगा तो 4 निकल लेंगे। और अगर 3 रो 3 कॉलम का होगा, मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो उसमें टोटल 9 एलिमेंट होते हैं, तो 9 माइनर्स निकलेंगे। तो चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं क्या, माइनर्स ऑफ ए, मतलब हम लोग ए का माइनर्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि माइनर्स को कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। आप बड़ा एम से इसको लिख सकते हैं। एम आप लिखिए, उसके बाद लिखिए 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहला रो का पहला कॉलम के सापेक्ष आप निकालने जा रहे हैं। जैसे इसमें 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट के सापेक्ष में आपको माइनर निकलेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। इसके लिए क्या करना होता है आपको कि आप देखिए, जैसे ये माइनर 1 1 अगर आप निकाल रहे हैं तो आप इस एलिमेंट के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो इस एलिमेंट का अपना वाला रो और अपना वाला कॉलम ढक दिया जाता है। तो जैसे अगर आप इसको ऐसे और इस तरह से ऐसे ढकते हैं तो क्या बचेगा, आपको बचेगा A22। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए M12 निकालते हैं, मतलब पहला रो का सेकेंड कॉलम, तो आप क्या कीजिएगा, आप इस जगह के सापेक्ष में निकाल रहे हैं तो आप इसको अपना वाला रो और अपना वाला कॉलम को ढक दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या, A21। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि आप M21 निकालते हैं तो दूसरा रो का फर्स्ट कॉलम, तो इस जगह को अपना वाला रो और अपना वाला कॉलम ढक देगा, तो बचेगा आपको A12। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए M22 निकालते हैं तो ये वाला अपना रो और अपना कॉलम ढक देगा, तो बचेगा आपका A11। तो इस तरह से आपका फाइंड हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर अगर आपका ये निकल गया तो ऐसे ही करके आप 3 रो 3 कॉलम भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जो कि 2020 में आया है। देखिए, और ये क्वेश्चन 4 नंबर पर आया था। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। अगर आप इसको बना देते तो आपको 1 मार्क्स मिलता। और ये पहली बार माइनर पूछा है, पहले कभी भी माइनर नहीं पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था। तो ये आपको ये भी बता दें कि आपका ये 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये जो पूछा है एग्जाम में। देखिए लिखते हैं इसको। ये दे रखा था 2 - 4 0 3। तो बताइए, इसको माइनर फाइंड करने बोला है। इसमें बोल दिया क्या चीज़ कि फाइंड माइनर्स। तो आप कैसे माइनर्स फाइंड करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। माइनर्स निकालने के लिए कैसे किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि पता है आप इसको आप ए मान सकते हैं। अगर मान लिए आप ए, तो आप क्या लिखिए, माइनर्स ऑफ ए।
माइनस का हिंदी में क्या बताया, उपसारणिक। आप क्या उपसारणिक निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप M11 निकालिए। मतलब आपको बता दिया था कि इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप इसको क्या कीजिए कि पहला रो और पहला कॉलम को ढक दीजिए। अगर आप ऐसे देखिए यहाँ पर ये ऐसे और ऐसे ढक देते हैं तो आपको बचेगा 3, तो ये आपका एक आंसर हो गया। उसी तरह से आप 1 2 निकालते हैं तो पहला रो का दूसरा कॉलम ढक दीजिए। ये है पहला रो और ये है दूसरा कॉलम, यानी ढक दीजिएगा तो आपको 0 मिलेगा। उसी तरह से आप निकालेंगे 2 1, मतलब दूसरा रो का पहला कॉलम, तो आप ऐसे ढकिएगा और ऐसे ढकिएगा तो आपको मिलेंगे क्या, -4। तो आप यहाँ पर राइट कर दीजिए क्या, -4। उसी तरह से अब अगर आप M22 निकालते हैं तो अगर आप ढक देते हैं तो आपको 2 मिलेंगे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यही आया है कब, तो 2020 में। 2020 में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। अगर मान लीजिए कि आपको 3 रो 3 कॉलम का पूछे और बनाने के लिए बोल दे कैसे बनेगा माइनस, तो देखिए मैं अब आपको बता रहा हूँ 3 रो 3 कॉलम का। तो 3 रो 3 कॉलम का ये इसी 4.4 का 2 का मान लीजिए मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। तो इसमें क्या है कि 1 3 0 0 5 1 0 5 1 4 -1 2 4 -1 2। तो इसमें अगर मान लीजिए आपको माइनर्स फाइंड करने हैं, जैसे माइनर्स और कोफैक्टर एक साथ चलता है, तो आज मैं पहले आपको माइनस बता रहा हूँ, पहले माइनर्स आप निकालने के लिए सीखिए। अब देखिए इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं। सबसे पहले तो इसको मैं ए मान लेता हूँ। टोटल 9 एलिमेंट है, तो आपको मैं बता दिया कि अगर 4 रहेगा तो 4 निकलेगा माइनर्स। अगर इसमें 9 एलिमेंट है तो टोटल 9 एलिमेंट निकल जाएंगे और प्रत्येक एलिमेंट के सापेक्ष में निकाला जाएगा और निकलता है। जैसे 1 है तो ये अपना 1 इसके सापेक्ष में भी निकलेगा, 0 है तो 0 के सापेक्ष में भी निकलेगा, 4 है तो 4, -1 है तो -1, 5 1 2 0 3, किसी के भी सापेक्ष में अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो मैं पहले आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ 1 1। मतलब आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए क्या कि माइनर्स ऑफ क्या ए। आप ए क्या माइनर्स निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं A11 बोल रहा हूँ। M11 का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि पहला रो का पहला कॉलम को आप ढक दीजिए। क्या है, तो पहला रो ये है, इसको ऐसे ढकेंगे और पहला कॉलम ढक देंगे तो क्या क्या बचेगा, इसको आप ऐसे लिखिए, आपका बचेगा 5 -1 1 2। तो ऐसे बचेंगे, तो ऐसे करके निकाला जाता है। निकालने का तरीका इसको डिटर्मिनेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं निकालने के लिए पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो क्या करेंगे, क्रॉस इंटू किया जाता है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस बीच में चलेगा और ये हो जाएगा -1 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो जब आप इसको निकालेंगे तो देखिए M11 जो है आपका क्या हो जाएगा, -10, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो आपका 11 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि अगर जैसे यहाँ पर निकालना है तो ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये बोलेंगे कि पहला रो का दूसरा कॉलम है। पहला रो का दूसरा कॉलम है, तो इस जगह का अगर निकालना है तो आपको लिखना होगा M12। तो M12 निकालना है तो आप क्या करेंगे कि ये पहला रो को ढक देंगे और पहला रो ढकने के बाद आप किसको ढकिएगा, तो सेकेंड कॉलम को ढक दीजिए। पहला रो और सेकेंड कॉलम ढक दीजिएगा तो आपका बचेगा 3 -1 0 2। क्या क्या बचेगा, 3 -1 0 2। तो ऐसे करके आप सभी का निकाल सकते हैं। मैं सब नहीं निकालूंगा, बाकी आप लोग निकालते रहिएगा। मैं बस समझा दे रहा हूँ कि माइनस निकाला कैसे जाता है। आपको मैं बता दूं कि इसमें 9 एलिमेंट है तो 9 माइनस निकाले जाएंगे। टोटल 9 आपका जो है माइनस निकलेगा, तो निकालने का काम बाकी आपका है। मैं बस सिखा दे रहा हूँ कि कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे आप कि इतना करने के बाद क्रॉस इंटू किया जाएगा। तो क्रॉस इंटू करना है तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दीजिए। 3 2 जा 6 हो जाएगा और 0 में कीजिएगा तो मान लीजिए ये तो 0 ही आएगा, तो प्लस भी 0 आएगा, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इसका 6 आएगा। तो आप किसी का भी इस तरह से करके निकाल सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर हमको सबसे लास्ट का निकालना है, लास्ट वाला मतलब कि कैसे निकलेगा, तो आप देखिए कि ये कौन सा रो है, तो रो आपका 3rd है, मतलब तीसरा रो है। और तीसरा रो का कौन सा कॉलम है ये, तो तीसरा ही कॉलम है, तो 3 3 निकालना होगा। तो मतलब आप क्या कीजिएगा कि
थर्ड रो को ढक दीजिए और थर्ड कॉलम को ढक दीजिए। तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, तो मिलेगा 1 0 और क्या 3 5। ऐसे करके अगर आप ऐसे करके ये निकालते हैं M33, तो आपको क्या करना है, क्रॉस इनटू, तो 5 1 जा 5, 0 में कीजिएगा 0 आएगा, मतलब कि इसका सिर्फ 5 हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपको बनाना है। मैं बताया कि इसमें टोटल 9 माइनर्स निकलेंगे, तो निकालने का काम बाकी आपका है। चलिए अब मैं आपको माइनर्स सिखा दिया, तो इस तरह से आप ढूंढ करके कोई भी डिटर्मिनेंट उठा लीजिए और उसको आप माइनर्स निकालने के लिए सीखिए, या 2 रो 2 कॉलम का रहे या 3 रो 3 कॉलम का। चलिए ठीक है, अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको आगे कोफैक्टर निकालने में ये मदद करेगा। चलिए आज आपके लिए बस इतना ही, अगले फिर से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मान लीजिए आपको ये अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुभ रात्रि।